अगर पिछले 24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहाँ मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह 4 हफ्ते होते होते 3 लाख के करीब पहुंच गया है। और जो एक मुख्य विषय है कि अगर हम पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 टाइम इन केसेस, और हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1,30,000 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए। और पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो फर्दर एरिया कंसर्न इज कि वहां पर 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फ्रांस में भी केसेस 2.25 टाइम्स बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर, और 2 लाख से अधिक केसेस पिछले 24 घंटे में फ्रांस में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम स्पेन का डेटा देखें तो पाते हैं कि वहां पर 6.7 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस पिछले एक महीने में नोट किया गया है, और ओवरऑल 69,000 केसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में नोट किए जा रहे हैं। यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हम पूरी दुनिया में नोट कर रहे हैं, जरूरी है कि इंडिया जो अभी तक हमारी सिचुएशन है उसको समझते हुए हमें फील्ड लेवल पर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे रोकना है, उस पर हमें कंटिन्यूड मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम सबको पता है कि पिछले कुछ एक माह से हमारे सामने नए चैलेंज के रूप में एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट किया गया है, जिसकी अगर ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं, और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक और एरिया ऑफ कंसर्न हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इसमें यहाँ देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन कई देशों में अब जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वहां पर ओमिक्रॉन की परिस्थिति, यानी कि जितने वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं उसमें कितने % सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस डेटा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ एक पॉजिटिव के रूप में साउथ अफ्रीका में केसेस में एक सर्ज के बाद फिर से केसेस में कमी नोट की जा रही है। ऐसा लगता है कि केसेस की संख्या में एक विजिबल कमी आई है, लेकिन उसी के साथ ही और दूसरे देश है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो और फ्रांस हो, वहां पर अभी भी एक कंटिन्यूड सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में जो अपना पिछला अपडेट 28 दिसंबर को दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट, और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बनके हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है। यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उन देशों में यह बाकी वेरिएंट को रिप्लेस कर मेजर डोमिनेंट वेरिएंट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका और डेनमार्क से जो इनिशियल डेटा आया है उससे यह पता लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट, लेकिन साथ में WHO ने यह भी कहा है कि उसकी डिजीज की सीवियरिटी या उससे संबंधित मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट, यह डेटा अभी फर्दर आने की जरूरत है। इसको फर्दर एनालाइज करके ही
एक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। WHO ने यह भी बताया है कि चाहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हों या इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हों, यह अभी भी ओमिक्रॉन के लिए कंफर्टेबल पाए जाते हैं, इनसे हम मैनेज कर सकते हैं, इनसे ये अभी भी इफेक्टिव हैं। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मे बी एबल टू लेस न्यूट्रलाइज द ओमिक्रॉन वेरिएंट, यह एक प्रिलिमिनरी डेटा के द्वारा पता लगता है। साथ ही WHO ने बताया है कि चाहे PCR टेस्ट हो, चाहे हमारे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, वह अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देश की परिस्थिति ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में देखें तो देखते हैं कि करीब 22 स्टेट्स में 961 के करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 320 केसेस अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। और मुख्यतः अगर देखें तो अधिकतम केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरला और तेलंगाना इन स्टेट्स में पाए गए हैं। इसी के साथ ही हमने जैसे इससे पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, यानी कि जब 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात की गई और उसके बाद 26 नवंबर को जब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया गया, तभी से कंटिन्यूड बेसिस पर देश पर इस पर निगरानी और इससे संबंधित क्या कार्य करना उस पर कार्य चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने इस विषय में चर्चा की थी। उसके साथ कंटिन्यूड बेसिस पर 13 दिसंबर को केरला और मिजोरम में जहां की हाई पॉजिटिविटी थी या अधिक संख्या में केसेस नोट किए जा रहे थे, वहां पर सेंट्रल टीम्स ने जाकर स्टेट को रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। इसी तरीके से स्टेट्स को एडवाइस दी गई है कि कंटेनमेंट मेजर्स जिले में बहुत जरूरी हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए जहां पर कि टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा हो या हॉस्पिटल बेड्स की ऑक्यूपेंसी, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हो और ICU बेड्स हो, उनकी ऑक्यूपेंसी में 40% से अधिक की बढ़ोतरी नोट की जाए। यहाँ ये इसलिए जरूरी है कि हम अगर रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शन और रिक्वायर्ड मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो हम केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसकी संख्या में कमी ला सकते हैं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस और कंटेनमेंट मेजर्स पर कार्य करने के लिए हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें कोविड के विषय में, ओमिक्रॉन के विषय में और किस तरह से देश के हेल्थ सिस्टम को फर्दर अपग्रेड करने की जरूरत है, उस पर कार्य करने की जरूरत है और स्टेट लेवल पर क्या क्या कार्य होने उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसी के साथ ही सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर सारी स्टेट्स के साथ वीसी करते हुए उनको भी क्या क्या हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य करने हैं उस विषय में अवगत कराया गया है।